सोशल मीडिया आजकल कहा जाता है कि बर्बाद करने के लिए है, इसीलिए कई लोगों का सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं होता है। जैसे आपने बोला आपका फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, बोला ना आपने, इंस्टाग्राम पे नहीं है ना। फेसबुक हमारे जैसे लोगों की जनरेशन ने बहुत यूज किया। आजकल की जनरेशन इंस्टाग्राम यूज कर रही है। कॉर्पोरेट नेटवर्क अगर देखना हो तो लिंक्डइन ज्यादा यूज होता है, और छोटे छोटे स्टेटमेंट्स देना हो तो एक्स, जिसको ट्विटर पहले बोलते थे, वो एक्स का मीडियम है जो कि लोग यूज करते हैं। तो ये चार मेन प्रोमिनेंट, और भी हैं, बहुत सारे हैं, ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अलग अलग सेगमेंट को कैटर करते हैं। हमें वो अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता, ये एक अलग विषय है। दूसरा विषय ये है कि क्या हम उसे यूज कर पा रहे हैं एज ए मीडियम फॉर वट एवर गोल वी वांट टू अचीव, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसके लिए। तो सोशल मीडिया को हम ड्राइव कर सकते हैं क्या, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए विक्टिम ऑफ सोशल मीडिया। विक्टिम वो हो जाते हैं जो उसकी वजह से बर्बाद हो जाते हैं। तो वही सोशल मीडिया आपको बर्बाद भी कर सकता है, वही सोशल मीडिया आपके पर्पस को हल भी कर सकता है। बच्चा अगर इंस्टाग्राम पे आज का है तो बच्चे तक कोई बात पहुंचानी हो, या आपका अपना बच्चा घर में अगर है वो क्या कर रहा है वो पता करना हो तो इंस्टाग्राम पे जाके ही पता कर सकते हैं आप। या अपनी क्लास के जो बच्चे हैं जिनको हम लोग डील करते हैं वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में अगर जानकारी चाहिए हो तो वहीं जाना पड़ेगा मुझे। तो जैसे कहते हैं मार्केटियर शुड बी देयर वेयर द कस्टमर इज, उसी तरह से टीचर शुड बी देयर वेयर द स्टूडेंट इज। तो स्टूडेंट अगर इंस्टाग्राम पे और हम इंस्टाग्राम पे नहीं है तो जो जनरेशन गैप जैसे बोलते हैं माँ बाप में और बच्चे में, जो जनरेशन गैप होता है, वैसे ही एक तरह का जनरेशन गैप है कि बच्चा कहीं जा रहा है, हम कहीं और जा रहे हैं जो है। क्यों? बिल्कुल। तो हमें हर उस जगह पे उपस्थित होना चाहिए जहां पे कि हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे प्लेसमेंट की बात है, कॉर्पोरेट से कनेक्ट होना चाहिए, तो कॉर्पोरेट अगर लिंक्डइन पे है तो हमारा लिंक्डइन पे प्रेजेंस होना चाहिए जो। इसी तरह से अलग अलग चीजों का अलग अलग रोल है जो है। बच्चों का अलग रोल है कॉलेज में, ठीक है, तो आप आगे क्या, पेरेंट्स का अलग है, कोई बात, ठीक है। तो प्रिंसिपल अलग अलग स्टेक होल्डर्स को कैसे आपको एंगेज करना है अपने संस्थान की भलाई के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन की भलाई के लिए, कैसे सारे सोशल मीडिया जो है उसको लीवरेज करना है। तो क्या हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कोई स्ट्रक्चर्ड इनिशिएटिव है उसके लिए कि नहीं है, या एज एन इंडिविजुअल भी ब्रांड होता है। जैसे आप अगर एजुकेशन के फील्ड में हैं तो आप कोई बात अगर बोलते हैं और बच्चा उसको सुनता है तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। एक वो है जो बच्चा आप क्लास में पढ़ा रहे हैं वो सुन रहा है। एक जैसे स्वयं का पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, तो वो बच्चे सुनते हैं ना, उसको देखते हैं, जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं वहां पे। तो हमारी रीच सिर्फ उन्हीं बच्चों तक है जो कि हमारी क्लास में हैं, या हम अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों के पास भी जा सकते हैं जो जिनको जरूरत है हमारे कंटेंट की, हम जो बोलते हैं उसकी जरूरत है। तो जैसे अभी हम जो बोल रहे हैं ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ जो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं सिर्फ उनके लिए नहीं है। ये जो हमने बोला ये हर संस्थान के लिए एप्लीकेबल है, अभी तक जो बोला हमने इसमें जो है हर संस्थान के लिए एप्लीकेबल है, हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है। तो आप अपने आप को एज इंडिविजुअल ब्रांड कैसे बनाते हैं, आप अपनी संस्था को जिसके साथ आप एसोसिएटेड हैं उसकी कॉर्पोरेट इमेज कैसे बिल्ड करते हैं, या इंस्टीट्यूशनल इमेज कैसे बिल्ड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू आर। कंपनी में तो कॉर्पोरेट इमेज बिल्ड करेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो अपनी इमेज बिल्ड करेंगे उसमें जो है, ठीक है। तो ये हमें विक्टिम होने की बजाय हमें ड्राइविंग सीट में होना चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, NEP 2020 जो है वो ये कहती है कि आप वो चीज पढ़ाओ जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है उसको रिप्रेजेंट करती है, तभी नौकरी लगेगी उस बच्चे की। तो बच्चों की नौकरी लगे, वो एम्प्लॉयबल बने या अपना बिजनेस करें, अपना काम शुरू करें, उसके लिए उन्हें टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, और उनका कैरेक्टर सही होगा तो लाइफ टाइम वो जो है अच्छे से कर पाएंगे जो है।
तो रूटेडनेस इन अवर एंशियंट विजडम वो भी हमें साथ में चाहिए, भारतीयता भी होनी चाहिए साथ में, और जो है वो भी होना चाहिए कि वो जो है टेक्नोलॉजी का भी, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। तो कैसे हम बच्चों को दोनों चीजों में जो है उठाएं, उनका उत्थान करें, जो है उनका डेवलपमेंट करें, ये हमें एज टीचर्स देखना चाहिए। तो अभी तो इतने पे ही रोकते हैं। नमस्ते।